जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में हिंदी ऐच्छिक रखा है यानी इलेक्टिव रखा है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और आप लोगों को अब तेज़ी से बहुत सारे सवालों को रिवीजन करके जाना होगा क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। 20 से 25 दिनों का समय आप लोगों के पास है और कोई ठीक नहीं कि जब आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो आपके पास और भी कुछ कम समय बचा हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ज़्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहले अगर आप लोग जब पेपर आप लोगों को मिलेगा हिंदी का, उसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें से आप लोगों को कम से कम 33% आपको जो है नंबर लाना होगा। तो 33 को छोड़िए, मैं कहता हूँ कम से कम अगर आप 20 सवाल भी अगर सही कर देते हो तो आप पास कर जाओगे। साथ ही साथ आपको 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट का भी मिलेगा, तो आप लोग आराम से पास कर जाओगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोगों को एक पैसेज मिलेगा, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना है। सबसे पहला सवाल इसमें आपसे बोला गया है कि उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, यानी यहाँ पे जो लिखा गया है भाग्य के बारे में उसका टाइटल आपसे पूछा है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा पुरुषार्थ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कभी कभी होता है कि पैसेज जो है हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है कि किस वाक्य से ये अर्थ निकलता है कि कर्मानुसार ही फल मिलेगा। कौन से वाक्य से ये अर्थ निकलता है? तो ये जो निकलता है, जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही तो मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अनुच्छेद में क्या संदेश दिया गया है? तो अनुच्छेद में जो संदेश दिया गया है पुरुषार्थ को करने का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि संकल्प शक्ति में कौन सा समास है? तो संकल्प की शक्ति में जो समास है उसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पंक्ति दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इन पंक्तियों में कवि ने किस चीज़ की चर्चा की है? तो इन पंक्तियों में कवि ने जाति भेद की चर्चा की है। कौन केवल जाति जाति रटते हैं? तो कौन केवल जाति जाति रटता है? तो पाखंडी लोग जो होते हैं वो जाति जाति रटते हैं। सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन है चुनना है आपको। तो सबसे जो उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा यहाँ पे जाति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि मैं क्या जानूँ जाति में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रश्न अलंकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छापाखाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा होगा? तो छापाखाना से संबंधित हो जाएगा 1556 गोवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का आपको नाम बताना है, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो उदंत मातृदंड जो होगा वो पहला समाचार पत्र था। समाचार में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है? तो समाचार में जो ककारों का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका 6 प्रकार के ककारों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। देखिए इसमें कहा गया है आपसे कि किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिनिवेदन यानी कि समापन भवदीय का प्रयोग होता है? तो यानी कि हम लोग जब समापन करते हैं तो वहाँ पे नीचे में जो हम लोग लिखते हैं ना, आपका प्यारा पुत्र या फिर आपका जो है राज दुल्हारा, इस तरह से हम लोग कुछ लिखते हैं यहाँ पे समापन में। तो समापन में भवदीय हम लोग जो लिखेंगे तो कौन से पत्र में लिखेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा औपचारिक यानी कि ऑफिशियल पत्र में, ठीक है। समाचार पत्र की नीति सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है भाई? तो ये होती है संपादकीय लेखन में, ऑप्शन नंबर डी। किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आलेख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है? तो ये जो कथन है किसका है आपको बतानी है। तो ये विल्बर श्रैम का कथन है। प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो प्रिंट माध्यम के आविष्कार का जो श्रेय जाता है वो गुटेनबर्ग को जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। कह रहा है कि मुद्रण ध्वनि दृश्य फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? संचार की प्रक्रिया में जो डिकोडिंग होता है, प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ को समझना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद ये पंक्ति को आपको पढ़ लेना है ध्यान से। प्रस्तुत पंक्ति के जो कवि हैं, आपसे पहला प्रश्न में यही पूछा गया है कि ये जो पंक्ति है इसके कवि कौन है, ठीक है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस में आपको यहाँ पर पूछा गया है 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूरदास, ऑप्शन नंबर ए।
उपयुक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है आपको बतानी है, तो उपयुक्त पंक्तियों के जो केंद्र है इसमें आपको वात्सल्य मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। कह रहा है कि यहाँ किनके बीच संवाद हो रहा है, तो यहाँ पर जो संवाद हो रहा है वो हो रहा है कृष्ण और सुदामा के बीच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पंक्तियाँ किस भाषा में रचित है, तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो कौन सी भाषा में है, तो ब्रज भाषा में रचित है। निम्नलिखित में प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है। कबीरदास किस काल के कवि हैं, तो कबीरदास जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे, भक्ति काल के। देव की रचना हंसी की चोट का छंद है, आप दोहा है, चौपाई है, सवैया है या फिर घनाक्षरी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सवैया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में। घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या से सामना कराती है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, गरीबों से संघर्ष रहित परिवार समस्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। जाग तुझको दूर जाना कविता क्या प्रेरणा देती है, तो ये जो कविता प्रेरणा देगी ये देगी आपका मोह माया से बंधन में जकड़े मानव को जगाने की, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की, कठिनाइयों का सामना करने की, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि बादल को घिरते देखा है कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है, तो इस कविता में जो महान कवि थे उनका जिक्र हुआ है कालिदास का। किसका जिक्र हुआ है, कालिदास का जिक्र हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 पे, लेकिन इसके पहले आपको ये छोटा सा जो है पैसेज इसको पढ़ना होगा, आप इसको वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट सवाल जवाब पर आते हैं। इसमें कहा गया है 28 नंबर सवाल में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, आपको पाठ का नाम बताना है। सही जवाब हो जाएगा ईदगाह से लिया गया है। किससे लिया गया है, ईदगाह पाठ से लिया गया है, याद रखिएगा। उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है, इस उपयुक्त गद्यांश में जो वर्णन मिलता है आपका वो मिलता है आपका ईद के नमाज का। ठीक है। सिजदे का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। सिजदे का जो अर्थ होता है वो होता है आपका नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की प्रक्रिया को सिजदा बोला जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, अब इसका जो लेखक है इसका आपको लेखक का नाम बताना है, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपका प्रेमचंद। कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद हो जाएंगे। दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ में किस ऋतु का वर्णन मिलता है, तो कौन सी ऋतु का वर्णन इसमें किया गया भाई, तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन मिलता है। टॉर्च बेचने वाले पाठ लेखक ने किस पर प्रहार किया है, तो ये जो प्रहार किया है ये किया है आपका आस्थाओं के बाजारीकरण पर। गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा, तो इसमें जो लेखक का कहा था संवेदनहीन लोगों को कहा था। खानाबदोश किस विद्या की रचना है, अब ये जो खानाबदोश है ये कौन सी विद्या की रचना है, तो कहानी है। जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो वहाँ परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार के बारे में ये किन की अवधारणा है, तो ये जो अवधारणा है वो हो जाएगा आपका ज्योतिबा फूले की। किसकी अवधारणा है, ज्योतिबा फूले की अवधारणा है। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी किस विद्या की रचना है, तो हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी जो है आत्मकथा की रचना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में। 38 में देखिए कहा गया है कि अंतराल भागवन में संकलित हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी में हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन मिलता है, तो यहाँ पर जो मिलता है बचपन और युवा अवस्था का वर्णन मिलता है। विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी है, तो अब ये जो जीवनी है वो हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि शरत और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का क्या नाम था, अब ये हो जाएगा अब अक्षय पंडित। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। टोटल 40 सवाल आपसे पूछा है मैंने, 40 में से आपने कितना सही किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए एंड यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।